हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आप लोगों ने अक्सर मुझे कहा है कि आप अपने विलेज का टूर कराएं, तो आज मैं आई हुई हूं और जितना कुछ पॉसिबल हो सकता है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि इस समय गर्मी का सीजन है, आम का सीजन है, इसलिए मैं दिखाऊंगी कि मेरे गाँव में किस तरह से आम लगते हैं। बहुत सारी उसकी वैरायटी है, तो कोशिश करूंगी कि कुछ व्यू आप लोगों को दिखा सकूं, आम के बारे में बता सकूं और भी कुछ प्लांट के बारे में आप लोगों को बता सकूं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस गांव का नाम है बथुआ और ये अपने आम की वजह से इसका नाम पड़ा है, क्योंकि आम की एक ऐसी वैरायटी है जिसका नाम है बथुआ और वो काफी फेमस है और बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे उस मैंगो प्रजाति को उगाया जाता है। और इसके अलावा 100 से ज्यादा वैरायटी है यहाँ पे। और आप अभी भी देखेंगे बहुत सारे आम टूट चुके हैं, क्योंकि आम का मौसम है और जब वो पकने लगता है तो पूरा एक साथ ही तोड़ लिया जाता है। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी, देखें ये एक आम का पेड़ है और किस कदर ये फला हुआ है वो दिखाना चाहती हूँ। और अगर इस आम के प्लांट में आप ध्यान से देखें तो बांस के मोटी मोटी लकड़ियां लगी हुई हैं। वो इसलिए लगी हुई हैं ताकि इसके ब्रांचेस को सपोर्ट दिया जा सके। और आप देख सकते हैं कि इसमें आम इतना ज्यादा फला हुआ है कि अगर इसके ब्रांच को सपोर्ट ना दिया जाए तो वो सारा टूट के गिर जाएगा। तो बहुत बढ़िया अनुकूल क्लाइमेट होता है यहाँ पे आम के बागान के लिए। और इस गांव में जितने बागान हैं उतने बहुत कम जगहों पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब देखें, कुछ ऐसी चीज आप लोगों को अपने गांव में दिखाना चाहती हूँ जो अपने आप उगे हुए हैं और जिनको हम शहरों में रहने वाले लोग हैं बहुत महंगे दामों पे नर्सरी से खरीदते हैं। और यहाँ पे देख के मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि ये अपने आप पनप रहे हैं बहुत खूबसूरती के साथ। बहुत हेल्दी प्लांट है। जिस फर्न को हम लोग खरीद के हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं या फिर गमलों में लगाते हैं, वो फर्न आप यहाँ देखें कि किस तरह से उगे हुए हैं रोड के किनारे। और इतने हरे भरे और तंदुरुस्त हैं ये कि इनको देख के आपको भी आश्चर्य होगा किस कदर। ये देखें, हम इन्हें शहरों में उगाने के लिए कितनी जुगत करते हैं, इनकी मिट्टी बनाना, कैसे प्रॉपर मिट्टी होगी। और आप लोगों को बता दूं, मेरे गांव की जो ये मिट्टी है ये ज्यादातर फिसलन वाली चिकनी मिट्टी है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट इस कदर हैं कि ये प्लांट फल फूल रहे हैं कितनी सुंदरता के साथ। और रोड किनारे आपको दिखाना चाहूंगी और भी बहुत सारे हैं। अब देखें, एक लगातार इस रोड के किनारे कितने फर्न हैं वो दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखें कितने सारे लगे हुए हैं हेल्दी प्लांट, बहुत सुंदर दिख रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं से बहुत सारे प्लांट लेके जाऊं। यहाँ देखें छोटे छोटे बहुत सारा टनल में, देखें ये एक छोटा सा रोड किनारे ये गड्ढा सा जगह है और यहाँ पे इतने सारे लगे हुए हैं, बहुत सारा, बहुत लंबे दूरी तक। मतलब कि ये हर साल अपने आप पनपते हैं, अपने आप उगते हैं और इसी तरह से ये चलते रहते हैं साल दर साल। इसी बगीचे में, इसी आम के प्लांट के नीचे मैं आपको कुछ ऐसे जंगली प्लांट दिखाना चाहती हूँ जो जब से मैं छोटी थी, बचपन से मैं देखती आई हूँ कि हर साल वो इस मौसम में किस तरह से छा जाते हैं, पूरी जगह कवर कर लेते हैं। आप देखें ये जो प्लांट है ना, ये इसको लोकल भाषा में बहाट कहते हैं। और इसमें अभी 1 महीने के बाद, मेरे ख्याल से जुलाई के लास्ट में या अगस्त में, इसमें व्हाइट और पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस फ्लावर में इतनी खुशबू होती है, इतनी खुशबू होती है कि चारों तरफ का वातावरण महक उठता है। और ये जो चीजें हैं, इस तरह से जो अपने आप फूल ग्रो होते हैं, वो पॉलिनेशन का भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मधुमक्खियां बहुत सारी होती हैं। और अगर मैं आप लोगों को चारों तरफ का नजारा दिखाना चाहूँ तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की जो घास है वो भी इतनी ग्रीन है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कितनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, और जब मैं यहाँ आई हूँ उस वक्त भी इतनी ही गर्मी थी, लेकिन ये पूरा इलाका हरा भरा और सुंदर था। कहीं भी कोई प्लांट जला हुआ नहीं था, किसी की पत्तियां बर्न नहीं थी। तो आप सोचें कि किस तरह से मिट्टी अगर आपकी अच्छी है, उपजाऊ है, तो बहुत कम असर पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, बहुत कम असर पड़ता है स्कॉर्चिंग सन का। बहुत ज्यादा हीट होने पे भी ये प्लांट हरे भरे और सुंदर लगते हैं। अब देखें गांव वाले किस तरह से जो संसाधन उनको अवेलेबल होता है उसको उपयोग
किस तरह से करते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। ये जो आप लंबी लंबी घास देख रहे हैं वो इन दिनों बरसात के सीजन में अपने पिक पे होते हैं और काफी लंबे लंबे होते हैं। ये करीब 8 फीट तक चले जाते हैं और इन्हीं घास से वो अपनी झोपड़ी बनाते हैं, ऊपर का पोर्शन बनता है और भी बहुत सारी चीजें इससे बनाई जा सकती हैं। इसकी खास बात ये होती है कि ये पानी में जल्दी सड़ते नहीं हैं। तो इन चीजों को गांव वाले अपने तरह तरह के काम में, डे टू डे के काम में आने वाली चीजों में इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि बहुत सारी चीजें इससे बन सके, उनका घर सुरक्षित हो सके। बारिश में बहुत सारा इससे जो छत बनाई जाती है, झोपड़ी की जो छत बनाई जाती है, उससे पानी सीप करके नीचे नहीं जाता है। इस तरह से वो इन सारी जो अवेलेबल चीजें हैं, जो गांव में लोकल चीजें हैं, उनका उपयोग करके अपने लिए रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जीवन को आसान करते हैं। तो ये सब ऐसे ही हमारे गांव में कहीं जगह जगह इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इस आम के बगीचे में, चूंकि इस गांव में दूर दूर तक आम के ऐसे बगीचे हैं कि आपको उसका दूसरा छोर दिखेगा ही नहीं, और उस बीच बीच में जहां भी इन लोगों को जगह मिलती है उसका वो किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। देखें, यहाँ पे जितने भी प्लांट लगे हुए हैं वो हल्दी के प्लांट लगे हुए हैं और कितनी अच्छी हल्दी हो रही है, आप उसके पत्तों से ही अंदाजा लगा सकते हैं। देखें, ये जो पत्ते हैं कितने हेल्दी हैं, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा जिमीकंद लगाते हैं लोग। जो भी छाए में होने वाली चीजें हैं उनको ये गांव वाले ग्रो करते हैं और ये थोड़ी थोड़ी जो छन की रोशनी आती है उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। इधर आपको दिखाना चाहूंगी, इस तरफ आप देखें हल्दी जो थोड़ी ज्यादा छांव में है, जहां रोशनी आ रही है वहां छोटे छोटे प्लांट हैं, लेकिन जो भी छांव में पत्तियां आपको दिख रही हैं वो देखें कितनी लंबी चौड़ी हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे चीजें तो आपको खुद ब खुद पता चलेंगी कि हमें किस तरह से कौन से प्लांट लगाने हैं और किस तरह से उनकी केयर होती है। बस उनको ध्यान से देखने की जरूरत होती है। देखें कितना सुंदर हल्दी लगा हुआ है यहाँ पे चारों तरफ। और ये मैंने सिर्फ इसी जगह नहीं, इस पूरे बागान में जगह जगह मैंने ये चीजें देखी हैं। बहुत बढ़िया हल्दी ग्रो हो रहा है। इसी बगीचे में मैं एक आम के पेड़ के सामने खड़ी हूँ। काफी पुराना प्लांट है। अगर और दिन रहता तो आप इसकी डाली को छू नहीं सकते थे, लेकिन आप देखें इस कदर इसमें आम लटके हुए हैं और इतनी ज्यादा वैरायटी है कि मैं हर वैरायटी का नाम भी आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी। इतनी ज्यादा, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, 100-150 से ज्यादा वैरायटी है और हर आम एक दूसरे से डिफरेंट है। और इस कदर नीचे ये लटक गया है, जमीन से इसका डिस्टेंस आप देखें कितना कम है। कोई भी एक छोटा बच्चा भी इसे तोड़ सकता है, किस कदर आम लटके हुए हैं। ये सब नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। चूंकि ये गांव आम के लिए ही फेमस है, इसलिए इसके कहने ही क्या। आप देखें, दूसरा पेड़ भी दिखाना चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि एक पेड़ की बात कर रही हूँ, जितने भी पेड़ हैं आप देखें, पास से आपको दिखाना चाहूंगी, हर पेड़ आम से लदा हुआ है। बहुत सुंदर नज़ारा है। काश मैं आप लोगों को लाइव एकदम आप लोग पास से देख सकते, लेकिन कोई बात नहीं, कैमरे पे ही सही, लेकिन आप इस नज़ारे का आनंद जरूर लें। यहाँ पे जो ग्रामीण हैं इस इलाके के, वो अपने पशुओं को खिलाने के लिए भी चारा उगाते हैं और चारे में भी जो पशुओं को जो घास खिलाया जाता है उनको चारा कहते हैं। और इसमें भी अलग अलग वैरायटी हो गई हैं, जिनसे कि
दूध का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, आपके मवेशी बहुत स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह कैसे खेती की जाती है वो दिखा रही हूँ। ये देखें, एक तरह की घास है ये, और आप लोग इसे देख करके सोच रहे होंगे कि ये मक्के का जो प्लांट होता है वो कुछ कुछ इसी तरह से होता है, जिसे हम मेज कहते हैं, भुट्टा कहते हैं। तो जब मक्का लगाया जाता है वो तो उसकी थोड़ी दूर दूर डिस्टेंस में लगाया जाता है, लेकिन जब ये चारा उगाया जाता है तो किस तरह इसकी बिजाई की जाती है। देखें कितना घने घने हैं, ये सुंदर भी बहुत लगते हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है इसकी। और जो ग्रामीण हैं यहाँ के, वो तरह तरह का चारा अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के अपने पशुओं के लिए, गाय बकरी को खिलाने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। ये जिस पेड़ के नीचे खड़ी हूँ वो आम की अंबिका वैरायटी है, और आप उसका आम देखें किस तरह से उसमें जो फ्रूट लगे हुए हैं वो कितना खूबसूरत है, पर्पल कलर का फ्रूट है। हालांकि अभी जहाँ पे सारे आम पक रहे हैं वहां पे ये प्लांट, अभी ये आम कच्चा है, और मुझे लगता है कि 15 दिन बाद मिड जुलाई से ये पकना शुरू होगा। तो हर आम के पकने का टाइम भी अलग अलग होता है, और उनके फ्रूटिंग में जो क्वालिटी होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। और आप यहाँ पे ऊपर आप देखें, इस प्लांट में, ये प्लांट बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इसमें कितनी बढ़िया आजकल जो आम की वैरायटी आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ रही है। आप लोग जरूर इसको देखें और किस तरह से फ्रूटिंग हो रही है, इसे जमीन में लगाएं। इतना सुंदर ये प्लांट दिखता है जब ये फलों से लदा होता है। और सबसे आकर्षक चीज ये है, इसके जो फ्रूट का कलर है, जनरली आमतौर पे आपको ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, लेकिन ये आम देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये पर्पल कलर का है जो दूर से ही अट्रैक्ट करता है आपको, और बहुत सुंदर प्लांट है ये। तो आप इसकी वैरायटी को, ग्राफ्टेड वैरायटी को आप गमले में भी लगा सकते हैं और अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। अभी मैं जिस खेत में खड़ी हूँ वहां पे आप देखें, दूर दूर तक आपको जिमीकंद दिख रहा होगा। जिमीकंद भी एक बहुत न्यूट्रिशियस सब्जी होती है, और ये लगभग मुझे लगता है कि इसको तैयार होने में काफी लंबा टाइम लग जाता है, लेकिन आप इसे स्टोर करके, इसकी रूट को खाया जाता है और आप इसे स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं। मैं इसकी पिक, जो इसकी जो रूट की पिक होती है वो डाल दूंगी, आप देखिएगा कि किस तरह से इस सब्जी को आप पहचान सकते हैं। और इसका अचार भी बनता है, सब्जी भी बनती है। और सबसे सुंदर, मैं इस बार अपने गमले में जरूर लगाऊंगी, क्योंकि आप इसके प्लांट को देखें, एक ही प्लांट होता है, इसकी जो टहनी होती है, पहले आप उसे देखें, इस कदर मोटी सी होती है, और इसमें इस तरह से प्लांट निकलता है। और आप देखें इसके लीफ कितना कट लिए हुए होते हैं। अगर ये लंबे समय तक भी आपके गमले में लगा रह जाए तो नीचे तो रूट डेवलप होता ही रहता है, और ऊपर ये डेकोरेटिव प्लांट के रूप में भी आप इसे अपने गमले में जगह दे सकते हैं। इस तरह के प्लांट हम ढूंढते रहते हैं। ये एक सिंगल प्लांट लगाने पे भी आपके गार्डन में ब्यूटी ऐड कर देगा। और ये देखें, हर एक प्लांट का यही पैटर्न होता है कि ये आगे की तरफ इसकी जो डंडियां होती हैं इस तरह से फाउंटेन की तरह रहती हैं। और ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। मैं इसे ढूंढ रही थी, लेकिन अचानक मुझे इस जगह ये मिल गया। तो दिखाती हूँ कि गांव वाले कैसे इसकी खेती करते हैं, किस तरह से इसकी। और बहुत बढ़िया प्लांट है, गमले में भी लग जाने वाला है। तो आप 2-3 प्लांट जरूर ट्राई करें, मैं भी कोशिश करूंगी। हालांकि इसको लगाए हुए अच्छा खासा टाइम हो गया है, तभी ये प्लांट इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको किसी और वीडियो में दूंगी, जब इसको गमले में लगाना होगा। तब तक के लिए आप बस ये देखें कि किस तरह से इसकी खेती होती है। बहुत ही सुंदर ये फार्म बहुत अच्छा दिख रहा है इस वक्त, और गांव में जगह जगह लोग इसे उगाते हैं, बड़े पैमाने पे इसकी खेती की जाती है। और मैं आप लोगों से कह रही थी कि हल्दी की खेती जिस तरह शेडी प्लेस में की जाती है, उस तरह अगर इसे भी पार्शियल शेड में आप रखते हैं, जैसे आप गमले में लगा रहे हैं, तो भी ये बहुत बढ़िया चलेगा।